मुझे आप एक बात बताइए, जब भी आप प्राइस को रीड करते हैं, तो प्राइस को आप किस तरीके से रीड करते हैं? क्या वो एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट की वजह से होता है? या फिर वो एक ट्रेंड लाइन की वजह से होता है? या फिर ओपन, क्लोज, हाई, लो की वजह से होता है? क्या चीज़ आप उसमें देखते हैं? जनरली मैंने देखा है कि जब मार्केट गिर रही होती है, तो लोग गिरने की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। लेकिन कुछ जो इंटरमीडिएट लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि अगर मार्केट इतनी गिर गई तो इतना पुल बैक भी मार्केट लेगी। अगर ये पुल बैक मार्केट लेती है तो इस पुल बैक में आपको पैसा नहीं मिलेगा। रिमेंबर दैट। इस पुल बैक में आपको पैसा तब मिलेगा जब ये पुल बैक इस गिरावट का 50% का लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। देन इसमें फ्रेश बायर्स ऐड होंगे, देन आपको इसमें पैसा मिलेगा। अदरवाइज ये जो पुल बैक होता है ये काफी स्लो होता है और इस पुल बैक में आपको पैसा खोने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक चीज ये और याद रखनी है, जब भी आप ऐसा कोई ट्रेंड के बाद पुल बैक ट्रेड कर रहे हो तो इस पुल बैक में अपनी क्वांटिटी को बिल्कुल ही कम रखें, जिससे आपको ये पता लगे कि आप अगर गलती भी करें तो आप कम लूज करें। ऑलरेडी एक तो ये बात होती है कि अगर आपने ये ट्रेंड मिस कर दिया है तभी आप इस पुल बैक को ट्रेड करने की इच्छा रखेंगे। अब जिसने इस ट्रेंड को मिस कर दिया उसके पास तो ऑलरेडी एक चांस है ना, कि वो जब इसके बाद का आने वाला ट्रेंड रादर वो ये वाला होगा या वो फिर ये वाला होगा, इस तरीके का कोई ट्रेंड आने वाला होगा तभी वो उस ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर पाएगा। लेकिन अगर वो पुल बैक के अंदर अपने सारे पैसे खो देगा तो उसके बाद उसके पास चांस ही नहीं बचेगा नेक्स्ट ट्रेंड को कैच करने का। अब यही कुछ केसेस हाल ही के दिनों में कुछ लोगों के साथ हुए जो मेरे नोन में थे। अब वही बात है, अब जब मार्केट अपने इस लेवल के आसपास इससे ब्रेक डाउन होकर यहाँ आ चुकी है ना, तब वो ये कह रहे हैं कि मार्केट और नीचे जा सकती है। जा सकती है, नो डाउट एट ऑल। बट क्या आपने देखा है क्या, अगर आपको कोई पहाड़ चढ़ना है, मान लीजिए जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, आपको ये पहाड़ चढ़ना है, तो आप इस पहाड़ को यहाँ से शुरू करके क्या एक बारी में चढ़ देंगे क्या? नहीं ना। आप यहाँ पे आएंगे, रुकेंगे, फिर वापस चलेंगे, फिर रुकेंगे, फिर वापस चलेंगे, फिर रुकेंगे। रुकते रुकते चलने को ही तो ट्रेंड बोला जाता है। लेकिन अगर आप इस सेंस में बात करें कि मान लीजिए जैसे एक सपोर्ट है, मार्केट पहली बार यहां से आया, बाउंस कर गया, ठीक है जी। दूसरी बार अगर मार्केट यहाँ पे आया, बाउंस कर गया, तीसरी बार जब मार्केट वापस इस लेवल पे आ रहा है तो मान लीजिए ये सपोर्ट वीक है, मगर अगर इसे ये सपोर्ट ब्रेक करना है नीचे की तरफ तो इसे यहाँ पर कंसोलिडेट करना पड़ेगा। अगर ये डायरेक्ट ब्रेक करता है तो ये फिर से रिवर्सल की तरफ भाग जाएगा। ये एक प्राइस एक्शन का पॉइंट होता ही होता है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर जो वीक बायर्स और वीक सेलर्स एंटर करेंगे ना, या तो उन्हें ट्रैप किया जाएगा, अदरवाइज इस कंसोलिडेशन में इतना वेट करवा दिया जाएगा कि वो खुद ब खुद अपनी पोजीशन से एग्जिट कर ले। ये दो चीज तो आपने समझ ही ली होगी। अब मैं आपको जरा एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये चार्ट है हमारे पास निफ्टी का। अब अगर आप यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट 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 लेकर बाउंस कर चुकी थी, देन वापस एक दूर से मार्केट आती है, अगेन सपोर्ट लेती है। अब जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये वन वे में मार्केट नीचे की तरफ तोड़ देगी? हो सकता है तोड़ भी दे, पॉसिबिलिटीज सारी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? इनफैक्ट अगर प्राइस एक्शन की देखें तो प्राइस एक्शन को यहाँ पर वोलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, लाइक दिस ओनली। अगर ऐसी वोलेटिलिटी भी हमें देखने को मिलती है ना एक महीने की, देन ये ब्रेकडाउन आता है तो ये सस्टेनेबल लगता है। अगर ये ब्रेकडाउन इस तरह का आया तो सस्टेनेबल है, अगर ये डायरेक्ट आता है तो सस्टेनेबल कहा नहीं जा सकता इन माय पर्सपेक्टिव। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ, जरूरी नहीं कि आप उस पर अमल करें या आप उसके तरह सोचे या फिर आपको
वो चीज़ करनी ही करनी है। इट्स जस्ट माई व्यू एंड आई रियली वॉन्ट टू शेयर इट विद यू ऑल। ओके गाइज, तो जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट है, अगर मार्केट यहाँ पे आती है, नीचे आती है, कंसोलिडेशन करती है, देन ब्रेक करती है ना, तब एक अच्छा मूव आता है। और इस मूव की चाहत सबको रहती है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। अगर यहाँ पर डायरेक्ट मार्केट नीचे आती है, देन ऊपर आती है, देन यहाँ पर नीचे की तरफ क्रॉस करेगी ना, इस जगह पर ट्रैप होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों रिमेंबर, जब भी आप कोई ट्रेड करें, आप अपने होशो आवाज में उस ट्रेड को एनालाइज करें, पहले अपने माइंड में विजुअलाइज करें कि अगर गलत होता है तो कहाँ गलत होगा, सही होता है तो कहाँ सही होगा, तभी आप इस मार्केट में पैसा बना पाएंगे। अपनी साइकोलॉजी को सुधारने का एक और मौका अपने आप को दीजिए, एंड उसके बाद आप खुद में चेंज खुद ब खुद देखेंगे। अब मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।